जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी को इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये टॉपिक का नाम आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अगर 10-11 क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, अगर इसमें से आप लोग चेक करिएगा कि कितना इसमें अटैक कर ले रहे हैं। अगर 11 को अटैक कर ले रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आसानी से आप उस नंबर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो आपका हक है वो आपका छीनाएगा नहीं, आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसको कुछ क्वेश्चन बनाए हैं बिहार बोर्ड का, उसमें लिखे हैं क्वेश्चन है, अब बोर्ड में ऑप्शन है, केवल आप लोग को टिक मारना है, देखना है कि आप कितने सही मार पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन के ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बोलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग के सामने रहेगा। स्क्रीन पे भी हम क्वेश्चन को लिख देंगे, आप लोग जिसको क्वेश्चन को उतारना होगा वो उतार सकता है। पहला क्वेश्चन है, एक बायोगैस का मुख्यतः होता है। बायोगैस का मुख्यतः क्या होता है? तो यह हमारा ऑप्शन ए में है H2, बी में है CH4, सी में है C2H6 और डी में होता है C4H10। तो याद रखिएगा, जब बायोगैस पूछे ना तो बायोगैस का मुख्यतः अवयव क्या होता है, वो हमारा होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जिसको अगर समझ नहीं आ रहा है कि CH4 को मीथेन कैसे कहते हैं, तुरंत जाके प्रीवियस वाला वीडियो देखे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव ध्यान माराएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। बिहार बोर्ड के एकदम फेमस क्वेश्चन है, एल्केन, एल्किन, अल्कवाइन, ये तीन गो में से हर साल एगो पूछता ही रहता है, ये फिक्स है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र देखिए बताए थे, एल्केन एन दिखाई दे दिया तो समझ लिया कि इसका सूत्र होगा दुगुना से दुगो ज्यादा। कितना होगा? दुगुना से दुगो ज्यादा। तो ये हमारा एल्किन का सूत्र है, ये नहीं होगा। ये अल्कवाइन का है, ये भी नहीं होगा। ये हमारा क्या है? एल्केन का है। कैसे है? क्योंकि देख रहे हैं कि ये दुगुना से दुगो ज्यादा है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सी नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही हैवी है। ये क्वेश्चन जो अटैक कर लेगा, आंसर मार देगा, समझ लेगा इस टॉपिक से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तो क्लियर है। बिहार बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो जरूर मार देगा। देखिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिंदी होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहते पहले किसको है? तो सिंपल से बात है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें एल्कीन और अल्कवाइन रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ये भी बोल सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले चुनिए कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें से है कौन। तो देख रहे हैं कि दुगुना से दुगो ज्यादा है, तो दुगुना से दुगो ज्यादा है इसका मतलब एल्केन है। और एल्केन कभी भी कौन सा होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा गलत है, ए इज ए रॉन्ग आंसर। दूसरा क्या है? 4 दूना के 8 2 10, ये भी हमारा गलत है, ये एल्केन है। एल्केन कभी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। फिर उसके बाद से देखेंगे 2 दूना के 4, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है। तो बताए थे एक कार्बन के अगर दुगुना हाइड्रोजन रहेगा तो हमारा एल्कीन होगा। एल्कीन और एल्कोइन कभी भी हमारा क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सी इज ए राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद से इस क्वेश्चन को बनाइए। नहीं बनेगा तो गारंटी है कि हाँ बिहार बोर्ड से क्वेश्चन अटैक कर ही लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर देखिए, किस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है? फिर आ गया क्वेश्चन, कह रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का मतलब पता होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। और डबल बॉन्ड किस में रहता है? तो डबल बॉन्ड हमारा एल्किन में रहता है। इसमें हमारा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। एल्कोइन में रहता है कार्बन के बीच
ट्रिपल बॉन्ड, और एल्केन में रहता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो खाली केवल पूछ रहा है कि बताइए किसमें डबल बॉन्ड रहता है, तो मीथेन है। CH4 का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये गलत है। दुगुना से दुगो कम है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा अल्कोहाइन, ये भी हमारा गलत है। अब देखिए 4 दूना के 8 2 10, दुगुना से दुगो ज्यादा है ना, तो दुगुना से दुगो ज्यादा रहता है तो हमारा एल्केन का काम करता है, ये भी हमारा गलत है। कह रहे हैं दुगुना से बराबर, दुगुना के बराबर, तो 2 दूना का 4। अब जानते हैं कैसे ये डबल बॉन्ड, डी कैसे आंसर होगा, देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है तो कार्बन 2 बैठा दीजिए। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है ना, तो सबसे पहले भूल जाइए कि 4 गो है कि 8 गो, इससे मतलब नहीं है। बस इतना जानिए कि दुगुना के बराबर रहेगा तो डबल बॉन्ड लगता है। दुगुना के जब बराबर रहेगा तो एल्कीन का साइन है, और जिसके लास्ट में ई एन रहता है उसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगता है। तो यह हमारा डबल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन भरे 1 2 और 2 4, 2 2 4। तो देखिए हमारा दो कार्बन और 4 गो हाइड्रोजन, हमारा डी इज ए राइट आंसर। समझ गए होंगे कितना आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, फिर आ गया कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो अभी बताए हैं एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं एक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त। और संतृप्त का सबसे प्योर एग्जांपल क्या है, एल्केन। तो जिसके लास्ट में ANE लिखा होगा उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देख रहे हैं कि इसके लास्ट में YNE गलत है। एसिटाइलिन, मिथाइलिडीन जिसके लास्ट में ENE है ये भी गलत है। ENE है, एल्किन फैमिली का है, ये भी गलत है। जिसके लास्ट में ANE रहेगा तब हमारा क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताए ना। फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, अब बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि दुगुना से दुगो कम। यदि कार्बन की संख्या 6 रहेगा तो दुगुना से दुगो कम क्या होगा, तो 6 दूना का 12, हाइड्रोजन 10। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में खोजना है एक ऐसा कार्बन, कार्बन तो है, अब ऐसा हाइड्रोजन चुनना है जो दुगुना से दुगो कम है। तो देख रहे 3 दूना का 6 2 8, दुगुना से दुगो ज्यादा है, गलत है। 3 दूना के 6 और 6 में से 2 गया तो 4, सी इज ए राइट आंसर। बी क्यों नहीं है, क्योंकि 2 दूना के 4 2 6, दुगुना से दुगो ज्यादा है, ये गलत है। केवल पूछ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड किस में रहता है, तो ट्रिपल बॉन्ड अल्कवाइन में रहता है। और अल्कवाइन का फार्मूला होता है दुगुना से दुगो कम। पहचानने का तरीका, तो फार्मूला लगा दिए, कार्बन 3 गो है, हाइड्रोजन 4 हो गया, और CH4 तो एल्केन का एग्जाम्पल है। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। बेंजीन का अणु सूत्र है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, तो बेंजीन का अणु सूत्र बहुत फेमस क्वेश्चन है, C6H6। इसका संरचना हम आप लोग को बता दें, बेंजीन का यही सूत्र है। जो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक जो पढ़ाएंगे ना इसके बाद टॉपिक में, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के बाद से एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है, उसको हम पढ़ाएंगे। तो इसमें आपको बेंजीन मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेंजीन का केवल अभी फिलहाल स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन है, और इसी का फॉर्मूला आता है C6H6। आप लोग को पता हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध, इंग्लिश में बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कह रहा है कि इथेन है, ये मिटा दे रहे हैं। कह रहा है कि इथेन, ये क्वेश्चन समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इथेन जो है ना, इथेन में कितना कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इथेन का सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, और सूत्र लिख के तब जाके क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे। तो इथेन का सूत्र क्या होता है, देखिए किस तरह बना है। ईथ मतलब 2 गो कार्बन, जिसके लास्ट में ENE लिखा रहेगा तो दुगुना से 2 गो ज्यादा। तो दुगुना से 2 गो ज्यादा मतलब 2 दूना का 4 और 4 2 6। ये हमारा किसका है, इथेन का संरचना है। ये सूत्र हो गया। अब इसका संरचना बनाते हैं। तो संरचना बनाएंगे तो 2 गो कार्बन, तो 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन,
अब ANE जिसके सफिक्स के जिसके नाम के लास्ट में ANE लगा रहेगा तो समझेंगे कि हमारा एल्केन है। और एल्केन कभी भी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, तो हमारा क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन भरिए, हो गया H H H H H H। अब कह रहा है ये बताइए इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितना है। तो सबसे पहले बॉन्ड गिनिए, इसमें टोटल कितना बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, जितना बॉन्ड रहेगा उतना हमारा कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इथेन में कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितना है, तो 7 है। आप लोग के सामने 7 हो गए ना। जैसे कोई कहेगा मीथेन में बताइए, तो मीथेन का स्ट्रक्चर यही ना है, और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितना है, 4 है। 4 को बॉन्ड है ना, 1 2 3 4। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, इसको उतार लीजिए। फिर उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पेंटीन का सूत्र होगा। पेंटीन लिख देना चाहता है PENTENE। तो कह रहा है कि इसमें से बताइए, जो ऑप्शन है 9 नंबर का ABCD, तो आप बताइए कि पेंटीन का इसमें से सूत्र कौन होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं। पेंटीन, पेंट मतलब कौ कार्बन, 5 गो कार्बन, यही ना है। पेंटीन मतलब 5 गो कार्बन। और उसके बाद से ENE बताता है कि हमारा दुगुना के बराबर, यही ना बताता है। पेंटीन मतलब एल्किन फैमिली, इसी से ना बना है। तब पेंटीन, पेंट मतलब 5 गो कार्बन, और ENE कहता है कि दुगुना के बराबर। तो 5 के दुगुना कितना होगा, 10। तो देखिएगा C5H10 कहाँ है, तो C5H10 D नंबर है। तो D इज ए राइट आंसर। ये हमारा 6 है, तो 6 मतलब तो हेक्सिन होगा, हेक्सेन होगा, दुगुना से दुगुना जाता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 9 नंबर कंप्लीट हुआ। D इज ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं एक ब्यूटेन किस फैमिली का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। BUTAN कह रहा है ना, ये कि जो ब्यूटेन है ना वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, करता है कि नहीं। तो ब्यूटेन, तो देखिए ना इसके आसान क्वेश्चन हमको लगता है कि हाइड्रोकार्बन में जितना ऑब्जेक्टिव लिखा है कोई नहीं है इसके इतना आसान क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ब्यूटेन किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए ना, जिसके लास्ट में ANE है तो इसके लास्ट में खोजिए ना ABCD, किसके लास्ट में ANE है। तो देख रहे हैं कि ANE एल्केन में है। तो एल्केन हमारा ब्यूटेन से बिलोंग करता है। सबसे आसान क्वेश्चन है। फिर उसके बाद से है नेक्स्ट 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्कीन तथा अल्कवाइन को कौन सा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन। एक एल्कीन कह रहा है कि एल्कीन बता चुके हैं अभी, एल्कीन तथा अल्कवाइन किस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो बताएं कि एल्कीन तथा अल्कवाइन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, तो B नंबर है। तो B इज राइट आंसर। और कोई कहेगा एक बताइए एल्केन, एल्केन किस कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन कौन सा है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों है, क्योंकि हमारा एल्केन के लास्ट में ANE लगा रहता है। आई होप ये सब वीडियो आप लोग को ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा, और इस ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाए, ताकि पता चले एक इस टॉपिक को पढ़ लेता है। पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ लेता है, अगर उससे आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाते हैं तो समझिए कि उस टॉपिक को आप ढंग से नहीं पढ़े हैं। कोई भी टॉपिक पढ़िए, उस पर ऑब्जेक्टिव बनाइए, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, और ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आ जाए तो उसको अटैक करने की क्षमता आप लोगों में रहना चाहिए। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये 2 टॉपिक का हमारा ऑब्जेक्टिव था। फिर आगे पढ़ाएंगे तो उससे ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। कोई भी टॉपिक पढ़िए उस पर ऑब्जेक्टिव बनाइए, ताकि और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रहे। ये जो आप लोगों को समझे होंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ताकि उन लोगों के पास पहुँचे। इतना ही के लिए जय हिंद, जय भारत।